बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन वालों का नाम लिए बगैर उनको बंदर से तशबीह दे दी। ये क्या माजरा है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा ईरान पर इसराइल के मुबैना हमले के हवाले से कि क्या इसके पीछे हक़ाइक़ हैं, क्या प्रोपेगेंडा है और क्या ईरान एटम बम बनाने जा रहा है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। आज इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हैरत है कि अपोजिशन वाले एक निहत्ती लड़की से खौफजदा हैं। ये लड़की कौन है? ये उनकी हमशीरा है आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी सिंध से मुंतखब हुई हैं मेंबर कौमी असम्बली, और कल उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी का जो पार्लियामेंट से खिताब था उसमें बाकायदा तौर पर शिरकत की और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि अपोजिशन बड़ा शोर शराबा कर रही थी और कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा, लिहाजा जंगल में बंदरों के नाचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और एक निहत्ती लड़की को कोई इस पर कोई खौफ नहीं है, उनका हम में कोई डर नहीं है इन बंदरों का। उन्होंने अपोजिशन का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा अपोजिशन की जानिब था, क्योंकि वो अपोजिशन पर ही तनकीद कर रहे थे। इसके सियाक व सबाक को देखा जाए तो बराह रास्त उन्होंने अपोजिशन को बंदरों से तशबीह देकर एक जो सियासी वार आजकल हमारी सियासत में ये गालम गलोच का जो कल्चर आ गया है उसकी कह सकते हैं कि अक्कासी की है, जो अफसोसनाक है। इस तरह किसी को भी बंदर से तशबीह देना अफसोसनाक है। ये खा अपोजिशन वाले करें या इक़्तिदार में मौजूद पार्टियां ऐसा कोई फ़ेल सर अंजाम दें, ये बहरहाल अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। इसके असरात माबाद सामने आते हैं जब कारकुनों की सतह पर एक दूसरे से लोग दस्तों गिरबां होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से पार्टियों की क़यादत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनान और अपने रहनुमाओं की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो किसी के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। PTI की जानिब से भी ऐसा माजी में होता रहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी ऐसा करती आई है, पीपल्स पार्टी ने भी अब उस बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। तो ये सारी जमातें, वो कहते हैं ना इस हमाम में सब नंगे हैं, तो ये सारे इस हमाम में नंगे हैं। इनका जो मामला है उसको अगर देखा जाए तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल बनती है। हमारा दूसरा मौजू नाजरीन ईरान के हवाले से था कि आज मुख्तलिफ मीडिया बिलखुसूस मगरबी मीडिया में ये बातें बड़ी तवातुर के साथ प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश की जा रही हैं कि रात इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्फहान को निशाना बनाया है जहाँ पर धमाके भी सुने गए, लेकिन उसके लिए अभी तक जो इतलात आई हैं ईरान की जानिब से वो सुबह से ही उन्होंने अपने TV चैनल्स पर दिखाना शुरू कर दिया था कि इस्फहान में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लोग सड़कों पर हैं और दफातर खुले हुए हैं, कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस हवाले से जो ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये बताया गया कि इसराइल की जानिब से 3 ऐसे उन्होंने ड्रोन, जो जिनको हम ड्रोन कैम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये ड्रोन कैमरा है। इसके लिए किसी भी जगह की फुटेज ली जा सकती है। तो इसराइल की जानिब से ज़रा ये बता रहे हैं कि ये ड्रोन कैमरे भेजे गए थे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आया ईरानी बेदार है या नहीं है। तो इस हवाले से जो ईरान का दिफाई निज़ाम था उसने इन कैमरों को भी निशाना बना दिया और इन तीनों ड्रोन्स को उन्होंने तबाह कर दिया। इसके फौरी बाद वहाँ पर जो हंगामी सूरत हाल कुछ देर के लिए नाफिज की गई। ये भी हक़ाइक़ है कि कुछ देर के लिए तमाम परवाज़ें भी रोक दी गई कि शायद इस पर इसराइल ने जो ये फुटेज बनाने के लिए ड्रोन भेजे थे इनके बाद शायद कोई हमला हो जाए। तो उसके लिए ईरान का पूरा दिफाई जो सिस्टम है वो अलर्ट था और वक्ती तौर पर उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी परवाज़ें रोकी और कारोबार ज़िंदगी कुछ देर के लिए ज़रूर रुका है, लेकिन उसके फौरी बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ ड्रोन ही थे, और उसके हवाले से भी उन्हें ये इतलात मिली हैं जो ईरानी सिक्योरिटी इदारों के बकौल के ये बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये जो ड्रोन है ये इधर से ईरान के अंदर से इनको ऑपरेट किया जा रहा था और इनको वहीं से उड़ाया गया था। तो इस हवाले से भी उसका खोज लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये ऑपरेट हो रहे थे और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इसके ऑपरेटर हैं, उनकी तलाश जो है वो जारी थी आखिरी इतलात तक। के ब्रिगेडियर जनरल हक तलब ने इस हवाले से मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस खिताब में उनका ये कहना था कि ईरान के पास जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसका
ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. یہ ایٹم بم بنانے کی جانب ان کا اشارہ تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ لمحے درکار ہوں گے اس اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو ایٹم بم میں تبدیل کرنے کے لیے. یعنی ایران نے مشروط طور پر اس جانب اشارہ دے دیا ہے کہ اگر انہیں ضرورت پڑے گی تو وہ اپنا وہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑا اہم انکشاف کیا. اس انکشاف میں انہوں نے کہا کہ پورے اسرائیل کا جو ایٹمی پلانٹ اور اس کی تمام ایٹمی تنصیبات کے نقشے ان کے پاس آ گئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر اسرائیل کے جو ہیں وہ ایٹمی تنصیبات ہیں، کہاں کہاں ان کے ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ان کا اسلحہ ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کے پاس پوری معلومات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی ایسی ویسی حماقت کرتا ہے اسرائیل تو اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ وہ یاد رکھے گا. اس کے علاوہ مغرب میں اپنی فیس سیونگ کے لیے اسرائیل نے یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے رچایا ہو، جو ڈرون اس نے بھیجے تھے، اور ان ڈرون کو بھی ایرانیوں نے نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بیدار ہیں اور اپنے دفاع سے وہ غافل نہیں ہیں. اس حوالے سے یہ اسرائیل کے لیے کھلا پیغام تھا، جس کے لیے اسرائیلی اور مغربی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے. وہ سارا پروپیگنڈا ان کا ناکام ہو گیا ہے. ان کا میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایران نے ان کے ڈرون جو ہیں ڈرون کیم ان کو تباہ کر کے اور اصفہان کی ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں، سرگرمیاں تھیں، کاروبار زندگی تھا، اس کو لائیو دکھا کر مغرب کا یہ پروپیگنڈا بھی ناکام بنا دیا ہے. اس حوالے سے اب لوگ انہی مغربی میڈیا کے جھوٹ کو باقاعدہ وہ لان تان کر رہے ہیں اور اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ مغربی میڈیا کا جو ایک چہرہ تھا وہ مزید بھیانک ہو کر سامنے آیا ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایران پر حملے کے حوالے سے جتنی خبریں دیں وہ ساری کی ساری جھوٹی تھیں. اس کے حوالے سے ایران نے واضح اور دو ٹوک موقف میں اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. تصور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.